Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Gmail ID, the Eagle. ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की है, कर्व ट्रेसिंग चैप्टर से. ट्रेस दी कर्व r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा. यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है, वो पोलर इक्वेशन है क्योंकि r और थीटा में ये इक्वेशन है. तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि कर्व की सिमेट्री देखना होती है. तो हम देख रहे हैं कि ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट इनिशियल लाइन. इसका रीज़न ये है कि थीटा की जगह पर माइनस थीटा पुट करने पर ये इक्वेशन अनचेंज रहता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है. तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं. द कर्व इज़ symmetrical about the initial line. तो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है. इनिशियल लाइन सिंस its equation remains unchanged by writing minus theta in place of theta. यानी थीटा की यहाँ पर माइनस थीटा रखेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसका मतलब ये कर्व जो है वो इस लाइन इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जिसमें थीटा इज इक्वल टू 0 होता है. तो जैसा कर्व ऊपर बनेगा इस कर्व के, इस लाइन के यानी इनिशियल लाइन के, वैसे ही ये कर्व नीचे भी बनेगा, सिमेट्रिकल है. पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं कि r इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, ऐसे इक्वेशन नंबर लिखने के बाद इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और फिर हम पुट कर देंगे. पुटिंग r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. देखते हैं कि इस r इक्वल टू 0 रखने पर इक्वेशन नंबर 1 के हमको क्या मिलता है. यहाँ पर सॉरी इक्वेशन में a और होगा, यहाँ पर लिख दीजिए a. r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, और a की वैल्यू अगर 1 होगी तो r इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा हो जाएगा. हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था कि जो हमको भेजा गया वहाँ पर a है या नहीं. अगर a ना हो तो r की वैल्यू a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, उसका भी ऐसा ही कर्व बनेगा. तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर अगर a मान के चले हम, a 1 प्लस कॉस थीटा, तो a चूँकि 0 नहीं है तो इसको डिवाइड करेंगे 0 में, तो 0/a 0 हो जाएगा. और 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं. तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी ट्रांसपोज करने पर. और कॉस हम लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू -1 होती है. इस तरीके से थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी. यानी कर्व पोल से पास हो रहा है, यानी ये वाला पॉइंट 0, यानी ऐसे करके अगर हम r की वैल्यू पाई पर आ जाएंगे, लेकिन r की वैल्यू की 0 है तो हमें यहीं पर वापस यहीं पर रहना पड़ेगा. यानी पोल जो है जो कर्व है वो पोल से पास हो रहा है. ये पता चल गया हमें, कर्व जो है पोल से पास हो रहा है. यानी जैसे लेकिन ऊपर बनेगा पहला वाला पॉइंट जो था, ये सिमेट्रिकल है इनिशियल लाइन के, थीटा इज इक्वल टू 0 के, तो वैसे ही कर्व नीचे भी बनेगा. इतना तो हमको पता चल गया. अभी हमें नहीं पता है कि ये कर्व कैसे बनेगा, लेकिन ये मालूम हो गया कि कर्व जिस तरीके से ऊपर बनना है वैसे ही ये कर्व नीचे भी बनना है. इतना हमको अभी पता हुआ. और दूसरा पॉइंट ये कि कर्व पोल से यहाँ पर r इज इक्वल टू r थीटा की वैल्यू जो होती है, r थीटा की वैल्यू 0 या 0 पाई होती है. तो वो यही पॉइंट होता है. और भी कई तरीके होते हैं इसको, क्योंकि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है तो उसके तो यूनिक मेथड होता है लिखने का, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट होता है उनके इनफाइनाइट तरीके होते हैं लिखने के. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 2 पाई भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा. यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है. कई तरीके होंगे इस माइंड तक आने के. तो यहाँ पर वो मैटर नहीं है, यहाँ पर हमें कर्व ट्रेसिंग करना है. 2 पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं.
तीसरा हम इक्वेशन जो 1 है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि r है, और इसका जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dr ओवर डी थीटा मिलेगा। राइट हैंड साइड में a इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू जो है माइनस का a इंटू साइन थीटा आ गई, तो dr ओवर डी थीटा के बराबर आ गया। अब आप क्या करें कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके π/2 तक तो हम लोग जानते हैं सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। साइन की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट में यानी π/2 से लेके π तक भी पॉजिटिव होती है। इस तरीके से मैं कह सकते हैं साइन की वैल्यू 0 से लेके π तक पॉजिटिव रहती है। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगी तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी हम कह सकते हैं कि वैन थीटा की वैल्यू 0 और π के बीच में अगर होगी तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि dr ओवर डी थीटा जो होगा वो जो होगा इज़ थ्रू आउट जो होगा निगेटिव होगा। वो ये वैल्यू जो होगी हमको निगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, यानी dr ओवर डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निगेटिव मिलेगी। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी जब बढ़े और दूसरी घटे तो इसका मतलब ये होता है ये निगेटिव आता है। तो निगेटिव ये आने का मतलब इसका ये है कि एक क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ रही है 0 से लेके π तक, दूसरी क्वांटिटी घट रही है, यानी 0 से π के बीच में हम देखेंगे कि r की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पर ये भी पता चल रहा है, यानी जब हमने देखा कि अभी r इक्वल टू 0 तब आया था जब हमने थीटा की वैल्यू को पाई रखा था। तो r कामा 0 क्योंकि कोऑर्डिनेट r कामा थीटा होते हैं, तो r की वैल्यू 0 तब मिली थी जब पाई मिला था, जब हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पर चेक किया था, निकाला था r बराबर 0 तो पाई थीटा बराबर पाई मिला था। और ये देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने तीसरा वाला पॉइंट जब देखा, तीसरा ही पॉइंट है ये, यस यहाँ से हमने तीसरा पॉइंट शुरू कर दिया था। तो तीसरा पॉइंट हमने इसको देखा तो ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम यानी 0 से π थीटा बराबर 0 तो ये वाली लाइन होती है, और थीटा इज इक्वल टू π/2 ये वाली लाइन होती है। ऐसी कर्व की कोई वैल्यू होगी, लेकिन जब थीटा इज इक्वल टू π होगा तब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कर्व यहीं पर आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू r की वैल्यू ज़्यादा होगी जब हम यहाँ पर होंगे, जब थीटा इज इक्वल टू π/2 पर होगा r की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, माना यहाँ इतनी है तो ये कर्व, और इससे π/2 से ज़्यादा पर इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, और जब थीटा इज इक्वल टू π पहुँचेगा तो बिल्कुल इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन और 0 यहाँ से पता चल रहा है कि r की वैल्यू तब मैक्सिमम होगी जब ये थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर 0 पर मैक्सिमम वैल्यू माना कि ये है, और फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, हम जैसे इधर बढ़ेंगे थीटा की वैल्यू वैसे बढ़ेगी। थीटा बराबर 0 ये वाली लाइन है, ये थीटा इज इक्वल टू माना कि π/6 है, तो r की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये दूरी जो है कम हो जाएगी, यानी पोल से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा और इस पोल के करीब से करीब आता रहेगा, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और जब हम पाई पे पहुंचेंगे तो थीटा की वैल्यू अभी देखी थी 0 के बराबर आ गई। लेकिन कर्व जैसा ऊपर होगा वैसे ही ये नीचे होगा। अभी और भी पॉइंट हैं जिससे हम इसको आगे करने की कोशिश करेंगे और इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि थीटा की यानी सॉरी फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ले लेते। पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई गिनती नहीं है कि कितने पॉइंट्स यहाँ पर लिए जाएं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है, यानी इससे कम नहीं हो सकती -1 से, और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जबकि मैं कर्व दे रखा r इक्वल टू 1 + cos थीटा, तो अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू cos थीटा की रखें -1 रखें तो इस तरीके से मिनिमम वैल्यू रखने पर r मिनिमम की वैल्यू जो होगी इस केस में 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 रखेंगे तो 0, और r मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी 1 रखने पर ये 2a के बराबर हो जाएगी। तो यानी 0 जो है मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू 2a है। और अभी हम लोगों ने देखा था 0 से लेके 2π के बीच में जो है
पाई जब रखा तो 0 आ रहा था और 0 थीटा बराबर, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि ये dr/dt निगेटिव आ रहा था, यानी थीटा के बढ़ने पर r की वैल्यू कम होगी, निगेटिव होने से ये मतलब हुआ। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि r की वैल्यू जैसे कि बढ़ेगी, सॉरी थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे r की वैल्यू कम होगी। और जब थीटा 0 था तब 2a, जो ध्यान रखना है हमने बोला कि वो चीज़ रखना है कि ये कर्व सिमेट्रिकल है, तो हमें और इसका जो पीरियड होता है यानी कॉस का 2 पाई होता है, तो पीरियड इसका 2 पाई है इक्वेशन का जो, लेकिन उसमें भी सिमेट्री अगर लग गई तो हमें पूरा नहीं देखना है, तो क्योंकि कॉस की वैल्यू जो है वो 2 पाई के बाद जो है पूरी रिपीट होने लगती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में कर्व चूँकि सिमेट्रिकल है, जैसे कि पहले ही पॉइंट में हम लोगों ने देखा, तो हमें सिर्फ 0 से लेके 2 पाई तक 0 से लेके पाई तक देखना है, और जैसे पाई जैसा ऊपर बने कर्व वैसे फिर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो फिर 0 के लिए ही मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 0 के लिए ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम 2a होगी, यानी कर्व का हमें कुछ रफ़ आइडिया यहाँ पर पता चल रहा है। ये तो इनिशियल लाइन हो गई थीटा इक्वल टू 0, और ये वैल्यू पता चल गई 2a। हालांकि हम लोग चेक भी कर सकते हैं क्या थीटा बराबर 0 पर r की वैल्यू 2 है, तो उसके लिए भी हम पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि ये कर्व ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हुए, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करते हुए कम से कम पॉइंट में इसको बनाना, और ये तो कहलाता है ट्रेसिंग। और प्लॉटिंग जो होता है उसका मतलब होता है कि आप पॉइंट लें, थीटा की वैल्यू r की वैल्यू निकालें और बहुत सारे पॉइंट का यूज़ करते हुए उसको बना दें। तो हमें वो नहीं करना है, हम हाँ कुछ पॉइंट्स ज़रूर लेंगे, इन r की वैल्यू, थीटा की वैल्यू लेके r की वैल्यू निकाल के कुछ पॉइंट्स लेंगे और उनकी हेल्प से बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट का जब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ट्रेसिंग कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, और ट्रेस का मतलब ये होता है कि हमें बस रफ़ आइडिया लेना होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करा। तो हमने अभी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया है और कुछ ये लॉजिक का यूज़ किया है, तो उससे पता चल रहा है कि ये जो है कर्व कि थीटा इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। अभी हम चेक करेंगे वो 2a के बराबर होगी, और देखेंगे कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू वो बढ़ेगी, यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा 0 है और ये लाइन जो है जब ऐसे चलती है तो थीटा की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन r की वैल्यू कम होगी, यानी ओरिजिन से लेके पोल से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो है घटेगी। पहले ये ज़्यादा थी, अब ये कम हो गई, और ये और इसकी लंबाई से ये और कम कर दें, ये वाला पॉइंट कर दें, फिर ये और लेंथ कम कर दें, और कम करते ही चले जाएं, और करते करते ये वैल्यू इतनी कम कर दें जब थीटा बराबर पाई हो तो ये वैल्यू जो है 0 ही हो जाए। तो इस तरीके से सारे पॉइंट को जब मिलाएंगे तो जो ऐसा कि चूँकि पता है हम लोगों को इनिशियल लाइन के वाट सिमेट्रिकल है, तो थीटा इक्वल टू 0 के ऊपर जैसा बनेगा वैसे थीटा इक्वल टू 0 यानी इनिशियल लाइन के नीचे एक कर्व बनेगा। तो ये रफ़ आइडिया हम लोगों को पता चल गया। अब कुछ पॉइंट को और यहाँ पर हमें प्लॉट करने चाहिए, उससे पहले हम इसके बारे में बता दें। यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू जो है दो मिनिमम वैल्यू के बीच में, यानी r की वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं है जिससे ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। r की वैल्यू थीटा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जैसे r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा r की वैल्यू ऐसी, थीटा की वैल्यू कोई नहीं है जिससे r की वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी। मिनिमम और मैक्सिमम में भी डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ से कह सकते हैं कोई भी जो है वो एसिम्प्टोट नहीं है। तो एसिम्प्टोट्स के बारे में बात होगी। देयर आर नो एसिम्प्टोट्स, तो कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है, क्योंकि r जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया। रीज़न को भी हम लोगों ने करीब करीब बता दिया है कि r की वैल्यू 2a से ज़्यादा नहीं जाएगी, यहाँ से बता दिया क्यों। और थीटा की और
पूरी वैल्यू के लिए यानी 0 से 2 पाई के लिए तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि 0 से पाई तक के लिए हमारा इनिशियल लाइन के ऊपर बात होगी और बाकी सिमेट्री से बात क्लियर हो रही है। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर की वैल्यू जैसे कि हमारे पास था आर इजिकल टू ए कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 से लेके यहाँ पर π/2 तक इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर तो होती है -1 होती है और कॉस की वैल्यू -1 होती है और यहाँ पर जाके 0 हो जाती है और ये वैल्यू +1 होती है। तो ये घटते घटते जो है यानी आर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी और जैसे जैसे जो है वो थीटा की वैल्यू बढ़ रही, यहाँ थीटा को डिनोट कर रहे हैं हम, थीटा की वैल्यू बढ़ रही वैसे वैसे आर की वैल्यू घटते घटते ये हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर भी ये आर जो होगा वो पॉजिटिव बना रहेगा, यहाँ तक कि इसकी वैल्यू इतनी घटेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी पाई की तरफ बढ़ेगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू देख रहे हैं -1 की तरफ बढ़ेगी और जब जस्ट जो थीटा इजिकल टू पाई पहुँचेंगे तब आर की वैल्यू, जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी तो आर की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, यानी कभी भी आर की वैल्यू निगेटिव यहाँ पर देख रहे हैं नहीं जाएगी। और फिर हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन अब चूँकि सिमेट्री है तो हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आपको पता ही हो गया, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, इतना लंबा हमें नहीं खींचने की ज़रूरत है। अब एक पॉइंट, अब हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, यानी 5वां वो है पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, यानी कुछ पॉइंट ले लेंगे क्योंकि हमें बहुत हद तक कर्व का पता चल गया कैसा बनेगा। अब कुछ पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट तो वो पॉइंट भी हमारा जो है वो 0 से पाई के बीच में ही लिखना काफ़ी है, क्योंकि हमें इनिशियल लाइन के ऊपर ही देखना है, क्योंकि सिमेट्री से पता है कि क्या होगा, तो 0 से पाई के बीच में ही लिख देते हैं। तो जब हम थीटा बराबर 0 रखेंगे तो हम इस कर्व में रख रहे हैं, तो 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 और 2a मिल जाएगा। देख रहे हैं कि r बराबर जब हमने 0 रखा तो थीटा की वैल्यू जो है वो 2a के बराबर आ गई है। इसी तरीके से हम थीटा की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कोई रख लें, ऐसी वैल्यू जो हमको याद हो। कॉस की वैल्यू π/3 रखने पर, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और यहाँ पर π/3 जो 60 डिग्री इसकी वैल्यू रखेंगे तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 यहाँ पर रखेंगे, यानी r इजिकल टू है a 1 + cos थीटा, और जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे माना कि π/3 रख रहे हैं तो π/3 जो होता है 1/2 के बराबर होता है, तो ये 3/2 हो जाएगा, मीन्स 3a/2 हो जाएगा। ये वैल्यू 3a/2 वैल्यू मिल गई हमको। जब यहाँ पर हम π/2 रखेंगे तो इसमें हम r इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 + cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू चूँकि 0 के बराबर होती है, इस तरीके से ये वैल्यू a के बराबर मिल जाएगी। अब हम कुछ और वैल्यू रख दें, यानी 3π/2 रख दें इसको, तब कितनी हो जाएगी वैल्यू ये, तो आपको मालूम है कि ये वैल्यू दोबारा से a मिलेगी, क्योंकि cos 3π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो इस तरीके से जब 0 ये हो जाएगा तो अगेन ये वैल्यू a के बराबर ही आएगी। तो अब पाई पर हमने पहले चेक कर लिया था, ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी, तो वहाँ से लिख दिया। अब इन सारे पॉइंट्स को और इन सारे पॉइंट्स मतलब ये जो एक्चुअल में पॉइंट हैं वो, और जो हमारे ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग कर्व को अब ट्रेस कर देते हैं। फाइनल इसका ट्रेसिंग हो जाएगी। ये थीटा इजिकल टू 0 जो लाइन होती है उसको इनिशियल लाइन करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। और पहला पॉइंट जब थीटा बराबर 0 है तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस ले लें, अगर a इतनी ली है तो 2a ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा 0 to 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। पहले r होता है, फिर थीटा है, यहाँ पर ध्यान रहे r और थीटा है, ये x y नहीं है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट π/3 पर ये 3a/2 है, π/3 पर ये 3a/2 है। 3a/2 मतलब 1.5 है, 1.5 का मतलब इतनी दूरी, लेकिन ये कब है जब 60 डिग्री पर होगा, और 60 डिग्री कितना है, ये थीटा इजिकल टू π/2 लाइन है। 60 इनको अगर 3 इक्वल पार्ट में बांटें हम अपने माइंड में ऐसे ही, तो यहाँ पर
अब इस दूरी को यानी थीटा इक्वल टू ये π/3 है और ये दूरी जो कि a के बराबर हमने ली है और ये दूरी a के बराबर इस तरीके से 2a और इसका आधा करेंगे तो a/2, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3a/2। अब इस दूरी को लेके यहाँ पर कट कर लें, रफली है ये, अंदाज से बनाना है इसको, ये हो जाएगा दूरी। अगर देखें तो 3a/2 दूरी है ये और एंगल थीटा इक्वल टू π/3 है। अब π/2 पर वैल्यू a के बराबर है, यानी इतनी इस दूरी की आधी है, यानी a दूरी है, तो इस दूरी को यहाँ पर कट कर लें तो ये डिस्टेंस है a। तो इन पॉइंट्स को ले लिया और फिर थीटा इक्वल टू हमने लिया था 3 π/2, तो 3 π/2 पर भी a वो चला गया 3 π/2 a। तो ये पॉइंट हमने बोला था कि हम 0 से पाई के बीच में ही लेंगे, तो 3 π/2 कितना हो गया, ये तो इससे ज़्यादा निकल गया, तो हमें इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हटा दीजिए पॉइंट को। पाई अब लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पाई तो यानी घूम के हम इधर आए, लेकिन क्योंकि यहीं पे खड़े रहना होता है। और ये समझ लिए हमारा मुंह है इस तरफ, ये मुंह है और ये पहले इस लाइन पर था, यानी थीटा इक्वल टू 0 पर। जब ये घूमेगा तो घूम के जो है वो जब पाई पर आएगा और उसके बाद हमें आर चलना पड़ता है। अगर आर की कुछ वैल्यू होती तो हम आगे जाते, लेकिन आर की वैल्यू चूँकि 0 है तो यहीं पर रहना है, तो पाई इज इक्वल टू, तो यही वाला पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक कर्व मिलेगा, वो कर्व ही हमें ट्रेस करना था और इस कर्व को एक नाम दिया जाता है, क्योंकि ये दिल जैसा नज़र आता है, क्योंकि सिमेट्रिकल है थीटा इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में, यानी इनिशियल लाइन तो जैसे ऊपर बनेगा वैसे ये नीचे बनेगा, तो इसलिए इसको हार्ट को कार्डियाइट कहते हैं, तो कॉर्ड कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम कार्डियाइट है। तो इसी को ट्रेस करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।